भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र से अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुपर टेट की तैयारी यहां पर चल रही है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें हम 2 लेक्चर इससे पहले ले चुके हैं। यहां पर आपको मैं बता देता हूं 10 नंबर की जीके आती है, इसके अलावा 30 नंबर की आपकी करंट अफेयर आती है, इसके अलावा 10 नंबर की आपकी साइंस आती है। तो जीके का पोर्शन काफी ज्यादा है सुपर टेट में और पूरी जीके को हम कवर करेंगे। एग्जाम से नोटिफिकेशन से भी पहले हम जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर नोटिफिकेशन आ जाए तब हम उसके बाद केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें 2 लेक्चर जीके के हो चुके हैं। आज हम पर्वत यानी कि माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, भारत में कहां कहां पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, किस राज्य में कौन से पर्वत पाए जाते हैं, वो किस प्रकार के हैं, विश्व में किस किस तरह के पर्वत पाए जाते हैं, सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और मैं आपको टाइम बता देता हूं, क्लासेस का टाइम फिक्स कर दिया गया है। आपकी जो क्लास है वो डेली दिन में 1:15 पर होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर हम वीडियोस का नोटिफिकेशन डालते हैं। एग्जाम से संबंधित कोई भी न्यूज होगी, सारी चीजें, सिलेबस वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारी हम वहां पर डालते हैं। और कोई विद्यार्थी सक्षम है तो यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए आप हमसे नोट्स ले सकता है ना। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको सभी को आपके घर पर नोट्स भेजे जाएंगे। ठीक है, अभी नोट्स रेडी हो रहे हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आपके घर पर हार्ड कॉपी नोट्स की भेज दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पर्वतों से। तो सबसे पहले माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। जैसे हर एक चोटी को माउंटेन नहीं बोला जा सकता, ये चीज आप याद रखेंगे। माउंटेन उसी भूभाग को बोला जाएगा, यानी कि पृथ्वी का वही भूभाग को माउंटेन बोला जाएगा जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी। तो पर्वतों के लिए ये एक मानक निश्चित कर दिया गया है कि जिस भूभाग की ऊंचाई पृथ्वी से 600 मीटर से ऊपर निकल जाएगी, हम उसको एक पर्वत घोषित कर देंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और पर्वत होते क्या है कि पृथ्वी का ऊंचा भूभाग होता है। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी तल का ऊंचा भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि पर्वत क्या होता है। अब ये बनते कैसे हैं, इस पर पूरी साइंस है, काफी बड़ी साइंस है कि ये निकल के कैसे आते हैं। तो पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों के द्वारा ये बनते हैं। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। उन प्लेट्सों के टकराने से अंतर्जात बल पैदा होता है और उसी अंतर्जात बल से इनका निर्माण होता है। ठीक है, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो बीच का जो भूभाग होता है वो ऊपर उठ जाता है। अगर वो 600 मीटर से ऊपर निकल गया तो हम उसको पर्वत कह देते हैं। आपको यहां से समझ में आ गया। और इस पर्वत जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, इनकी स्टडी को हम ओरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पर्वत से आपको समझ में आ गई। पर्वत क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है और इनकी स्टडी यानी कि इनके अध्ययन को हम ओरोलॉजी कहते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्वतों का सबसे पहला ही प्रकार है वलित पर्वत। वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन, फोल्ड यानी कि मोड़दार पर्वत भी इनको कहते हैं। तो पर्वतों का पहला प्रकार है वलित पर्वत, यानी कि ये इस तरह के होंगे, आप देख सकते हैं इस तरह के होंगे, मोड़दार है ना, मोड़दार होंगे ये। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं और सबसे विस्तृत पर्वत होते हैं। जो वलित पर्वत हैं वो विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं और सबसे विस्तृत यानी कि विस्तार इनका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा विस्तार में फैले होते हैं ये। ठीक है, पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां जैसे दबाव आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होने से ये पर्वत लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व बने थे। कब बने थे ये? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। बहुत हो गया, 30 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 30 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। किसके कारण? कि धरती में जो नीचे विवर्तनिकीय शक्तियां हैं, है ना, अंतरजातीय बल है, दबाव बढ़ता है, तो उसके कारण जो जमीन है वो ऊपर उठ जाती है। और ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व से बनते आ रहे हैं।
उदाहरण आपको बता देता हूं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका उदाहरण पता होना चाहिए कि जो हमारा हिमालय है, भारत का जो हिमालय पर्वत है, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। अब जितने भी प्रकार के मैं आपको पर्वत बताऊंगा, उन सभी के एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखिएगा, यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछ लेगा कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए वलित पर्वत का उदाहरण है। आपने देखा होगा मोरधारी तो है हिमालय इस तरह से, है ना, तो वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा आल्पस पर्वत कहां पर है? यूरोप में है, यह भी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा जो रॉकी पर्वत है, जो कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में, वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, और यह भी क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वलित पर्वत के उदाहरण बताएं, तो हिमालय, यूरोप का आल्पस, उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की एंडीज। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया, सबसे पहला टाइप हो गया वलित पर्वत। अब बढ़ते हैं दूसरे पर्वत की ओर, जिसका नाम है ब्लॉक पर्वत, है ना। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं ब्लॉक पर्वत होते कैसे हैं। ये आप देखिए, यहां पर मैं एक आकृति बना रहा हूं, इस तरह से होते हैं ये। कुछ भाग ऊपर धसा हुआ, कुछ भाग नीचे धसा हुआ, है ना, इस तरह से होते हैं। मैंने यहां पर आकृति बनाई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के पर्वत होते हैं ये, है ना। कुछ भाग नीचे धस जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि धरातलीय भागों में दरारें और भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, वह कुछ भाग नीचे धस जाता है। उस ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे ये भाग उठ गया ऊपर, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। ठीक है, और जो नीचे धस गया है भाग, उसको रिफ्ट घाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्ट घाटी, या फिर इसको हिंदी में भ्रंश घाटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो भाग नीचे धस गया है ना, इसमें आप देख सकते हैं नीचे धसने वाला जो भाग है, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत कौन से पर्वत हैं कि कुछ भाग जो ऊपर उठ जाता है वो ब्लॉक पर्वत होते हैं, और उनका जो कुछ भाग नीचे धस जाता है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। इन पर्वतों का शीर्ष समतल होता है। इनकी विशेषता ये है। ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं? मोड़दार वलय, सॉरी, वलित पर्वत कैसे होते हैं? मोड़दार। और जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, उनका जो शीर्ष है, ऊपरी हिस्सा है, वो कैसा होता है? समतल होता है। यहां पर देखिए मैंने समतल बनाया था ना, ये देखिए समतल बनाया था मैंने यहाँ पे, है ना। चोटी नहीं बनाई है, इसकी चोटी नहीं होती है इसमें। ठीक है, समतल होते हैं, इनका जो शीर्ष है वो समतल होता है। आपको यहां से ब्लॉक पर्वत समझ में आ गया। अब ब्लॉक पर्वत के बारे में कुछ और भी कह रहा है कि जब दो ब्लॉक पर्वतों के किनारे के भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए, तो उसको हॉर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स्ट। और इस पर्वत का निर्माण होता है जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, एक जर्मनी का हॉर्ज पर्वत है, वो हॉर्स्ट पर्वत का प्रकार है। इसके अलावा दो दरारों के बीच वाले भूभाग के नीचे धस जाने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बता दिया। यहां पर इसका एग्जाम्पल यह है कि जो जॉर्डन की जो प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, जॉर्डन में आपको बता देता हूं एक देश का नाम है, जॉर्डन की एक प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, वो समुद्र तल से भी नीची है। क्या है? समुद्र तल से भी नीचे। अब यहां पर आपको समझ में आ गया ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं कि दो पर्वतों के बीच का जो स्थान है वो ऊपर उठ जाता है, उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और एक पर्वत का कुछ स्थान जब नीचे धस जाता है तो उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और भ्रंश घाटी का उदाहरण मैं आपको बता रहा था, क्या था? जॉर्डन की जो भ्रंश घाटी है वो कैसी है? समुद्र तल से भी नीची। और जो मृत सागर आपने सुना है, मृत सागर नामक झील है, मृत सागर आपने सुना होगा, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है उसमें, इतना नमकीन पानी होता है उसका। उस मृत सागर एक झील भी है, वो इसी भ्रंश घाटी में, जो जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है ना, मृत सागर झील उसी भ्रंश घाटी में स्थित है। यह आपको समझ में आ गया दूसरा टाइप ब्लॉक पर्वत का। मैंने बताया आपको कि जब धरातल में दरारें पड़ती हैं जमीन में, और भ्रंश पड़ने पर जब दरारें पड़ती हैं तो कुछ भाग उनका ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धस जाता है।
जो ऊपर उठ जाता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जो नीचे धस जाता है उसको रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत की यह विशेषता है कि इनका शीर्ष समतल होता है ना। चलिए ये याद रखेंगे। और भ्रंश घाटी की विशेषता मैं आपको बता देता हूं। और भारत की जो नर्मदा नदी है वो इसी प्रकार की घाटी में है, भ्रंश घाटी में। ठीक है, याद रखेंगे, भारत की नर्मदा नदी भी इसी प्रकार की घाटी में है। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है वो भी इसी प्रकार का पर्वत है। राइन नदी घाटी वो भी इसी प्रकार की नदी घाटी की विशेषता है, इसी तरह से है। ठीक है, आपको ब्लॉक पर्वत समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है पर्वतों का ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा टाइप क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन। अब ये बनते कैसे हैं? तो ज्वालामुखी से बने पर्वत, इनका निर्माण के उद्गार के समय उद्गार से निकले लावा और मिट्टी आदि के पदार्थों से जमा होता है। जब ज्वालामुखी फटता है ना, उसका जब उद्गार होता है तो उसमें से जो लावा और मिट्टी निकलती है उससे बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इनकी आकृति शंकुनुमा होती है ना, इस तरह से शंकुनुमा। कैसी होती है? इस तरह से शंकुनुमा आकृति होती है इनकी। ये कौन से पर्वत हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी से जो लावा और मिट्टी निकलती है उससे बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका ऊपरी भाग कीपनुमा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कीपनुमा ही है ना, शंकुनुमा, कीपनुमा, जो क्रेटर कहलाता है। और इसका जो ऊपरी भाग है उसको हम क्रेटर कहते हैं। जो ऊपरी भाग है उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी के फटने से, उसके उद्गार से जो भी लावा और मिट्टी निकलती है उससे बनते हैं। और इसकी ऊपर की जो चोटी होती है उसको क्रेटर कहते हैं। इनका जो आकार है वो शंकुनुमा या फिर कीपनुमा होता है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं ज्वालामुखी पर्वत के। माउंट फ्यूजियामा आपने सुना होगा, पहले जापान में है ये ज्वालामुखी पर्वत का ही प्रकार है। कैसा पर्वत है ये? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा। और इसमें मैंने आपको यहां पर ये लिखा है ना कि माउंट फ्यूजियामा जापान, तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा पर्वत किस देश में है। एक पर्वत है विसुवियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। विसुवियस कहां का है? इटली का है। ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्बोराजो और कोटोपेक्सी ये कहां के हैं? एक एंडीज पर्वत श्रृंखला का है भाग, और दूसरा दक्षिण अमेरिका का पर्वत है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक कांकागुआ जो चिली में है वो भी किसका टाइप है? ज्वालामुखी पर्वत का। एक है पोपा, किसका टाइप है? म्यांमार, ये म्यांमार में है पोपा पर्वत। ये किसका टाइप है? ये ज्वालामुखी पर्वत का टाइप है। तो ये आप ज्वालामुखी पर्वत के जो प्रकार हैं वो याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? माउंट फ्यूजियामा जापान का, विसुवियस इटली का, कोटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका का, एकांकुआ चिली का, पोपा म्यांमार का। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे टाइप की ओर। सॉरी, तीसरा नहीं, चौथा टाइप होगा यहां पर। तीसरा तो हमने पढ़ लिया, ज्वालामुखी पर्वत। अपशिष्ट पर्वत। अब नाम में ही अपशिष्ट है, तो अपशिष्ट पदार्थों से ही बनते हैं। इनको रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल माउंटेन्स, अपशिष्ट पर्वत। किससे बनते हैं? मिट्टी, पत्थर, कंकड़ से बनते हैं। ये राजस्थानी क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं। जब किसी प्रक्रम जैसे नदी, तुषार, वायु आदि कारण द्वारा अपर्दन या फिर अनाच्छादन के कारण पर्वत का अपरदन हो जाता है तथा पर्वत अपना प्राकृतिक रूप खो देते हैं, तो उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्वत है, कोई भी बड़ा पर्वत है, मान लीजिए वलय पर्वत है, और उस वलय पर्वत का अनाच्छादन हो गया, यानी कि वो झड़ गया, टुकड़ों में गिर गया, टूट गया। फिर उसके जो अपशिष्ट बचे, या फिर राजस्थान में जो भी नदी की वजह से कोई भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी वगैरह इधर से उधर बढ़ती रहती है, तो जहां पर इकट्ठा हो जाती है उसी को हम अपशिष्ट पर्वत कह देते हैं, है ना। तो ये किसी पर्वत कोई वैसा नहीं बनता है, पर्वतों से टूटकर, मिट्टी के कारण, पत्थरों के कारण, कंकड़ों के कारण, है ना, वायु के कारण, इन्हीं से जो जहां पर भी ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं उसी को हम अपशिष्ट पर्वत कह देते हैं, जैसा कि नाम में ही अपशिष्ट है ना। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहां पर है। अरावली पर्वत श्रृंखला मैं आपको अभी मैप में बताऊंगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पर हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हाईलैंड्स जो कि स्कॉटलैंड में है, ये अब विदेशों के आगे, और सियरा जो कि स्पेन में है। ये कैसे पर्वत हैं? ये अपशिष्ट पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? अपशिष्ट पर्वत हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंडिया में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वो किस किस राज्यों में हैं, वो सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। पर्वतों के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा करी कि किस किस तरह के पर्वत होते हैं, जिसमें हमने वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अपशिष्ट पर्वतों के बारे में चर्चा की। अब बढ़ते हैं हम पर्वत श्रृंखलाओं के बारे ऊपर, और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट हैं तो पूर्वी राज्यों में ही होंगे। पूर्वी राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये जो पूरी बेल्ट है पूर्वी घाट की, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए, ये आपको दिख रहा है ना ईस्टर्न घाट। ये जो बेल्ट आपको पूरी दिख रही है ईस्टर्न घाट वाली, इधर कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक है ना, और ये इधर पश्चिम बंगाल उड़ीसा की तरफ जा रही है। ये जो बेल्ट है पूरी, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। तो वही मैं आपको बता रहा था, सॉरी, पूर्वी घाट कहते हैं, पश्चिमी नहीं, पूर्वी घाट कहते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ये पूर्वी घाट पड़ते हैं। अब आते हैं पश्चिमी घाट। ये वाली बेल्ट जो पश्चिमी घाट वाली है, कहां कहां पड़ती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट वाली, ये वाली, ये है वेस्टर्न घाट। तो यहां पर भी ये पर्वत है वेस्टर्न घाट, है ना। ये आपको बेल्ट दिख रही है ना, यहां पर क्या है? केरल है, तमिलनाडु भी यहीं पर है ना, और महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है ना। तो ये जो पूरी बेल्ट है इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। अब आपको और दिखा देता हूं। देखो, ये जो है अरावली हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इस तरह की आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, है ना। तो ये गारो खासी की पहाड़ियां हैं, इधर आप देख रहे हैं असम, मेघालय, मिजोरम की तरफ, मेघालय की गारो खासी की पहाड़ियां हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भारत में है। कहां पर है? भारत में। अब देखो, ये जो अरावली हिल्स की जो पहाड़ियां हैं, आपको पता है यहां पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो जो राज्य हैं वहीं पर ये पहाड़ियां पड़ती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं अरावली की पहाड़ियां, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए, देखिए, अरावली की पहाड़ियां हैं वो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। कार्डमम पर्वत श्रृंखला और अनामलाई पर्वत श्रृंखला, ये दो पर्वत श्रृंखला हैं जो कि दक्षिण में है, बिल्कुल, केरल और तमिलनाडु में। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर पड़ती हैं? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। ये 3 जगह पर हैं। इसके अलावा सतपुड़ा की पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं। ये सारी चीजें पूरी टेबल आपको याद करनी है, बिना याद करे होगा ही नहीं, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से याद करो। जैसे लिखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके आगे लिख लो जी गु, जैसे उसके आगे लिखो गु म छ, गुम मछ। तो इस तरह से आप लिख लोगे तो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं आपको याद हो जाएंगी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला डैश करके लिखो गुम मछ, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और ये चीजें आपको याद भी होना चाहिए जैसे यहां पर, और आपको आपकी नजर में भी होनी चाहिए, है ना, आपके माइंड में भी होनी चाहिए कि सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं कहां पर। उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियां ये यहां पर हैं, है ना। तो जितने भी आपको पता है ना थोड़ा सा कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना। तो इस तरह से आपको चीजें और याद हो जाएंगी। आगे है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। गारो खासी जैंतिया पर्वत श्रृंखला, ये सारी की सारी मेघालय में है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, यहाँ पर गारो खासी मेघालय में, गारो खासी और ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं मेघालय में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। कराकोरम, कराकोरम आपकी लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? लद्दाख क्षेत्र में। तो ये कुछ भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये कुछ राज्य हैं जहां पर वो पड़ती हैं। अब इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं जो सबसे याद पूछी हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी सब पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये भी तो प्रश्न आते हैं। तो चलो इनकी तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, आपको पर्वत वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए, पहला ही फैक्ट है कि भारत का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है। जो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट वो भारत का नहीं है। लेकिन जो कंचनजंगा में है K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, वो भारत का सबसे उच्चतम पर्वत है, ठीक है। दूसरा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली हिल्स है। कौन सी है? अरावली की पहाड़ियां,
अरावली हिल्स सबसे ज्यादा पुरानी है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी, जो कि कहां पर है? केरल में। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कहां पर है? केरल में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे अरावली पर्वत मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में अगर पूछे कि दक्षिण भारत की कौन सी है, यहां पर पर्वत से की श्रृंखला ही पूछ लिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर माउंट आबू के पास है। कहां पर है? माउंट आबू के पास। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। कहां पर है ये? राजस्थान में। अरावली जो पर्वत मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं आपको बताऊं, अरावली जो पर्वत मैंने आपको बताया था उसमें गुरु शिखर माउंट आबू के पास राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। लास्ट है आपका कैलाश पर्वत कहां पर है? तो ये भी पूछता है कि कैलाश पर्वत लोग जाते हैं, कैलाश की यात्रा करते हैं, लेकिन भोले बाबा के पास जाते हैं, लेकिन है कहां पर? ये तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में। तो दोस्तों ये आज आपका पर्वत वाला चैप्टर खत्म हो गया है। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर हमारा कोर्स जीके का कंप्लीट होगा, इसके बाद हम इनकी क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर से 30-30, 40-40 क्वेश्चन करेंगे। जैसे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए, इनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। सुपर टेट की जीके भी आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। इनकी 5-6 वीडियोज होने दो, मैं इन सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके अलावा जो भी नोट्स वगैरह लेने के इच्छुक है, वो वहां पर नंबर दिया था, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे बेहतरीन डिजाइन में, एनिमेशन भी होगा उसमें, पूरी दुनिया के ऐसे सबसे ज्यादा बेहतरीन नोट्स हैं हमारे। ठीक है, कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं है। और इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी चीजें उसमें की जा रही हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो, कहाँ के हो? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ, फतेहाबाद रोड पर हमारी कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है ना, वहां पर हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ये आज आपका सुपर टेट का 3rd लेक्चर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।